भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। एक लंबे ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हूं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं अपने पैनल की तरफ रुख करूंगा। मायावती जी का एक स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने ये बात, वही स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये बात कही कि नाटकबाजी में बीजेपी, समाजवादी और कांग्रेस सब एक जैसे हैं। दलित अत्याचार के मामले में सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। सतीश प्रकाश जी, कैसे बनेगी एकता और कैसे तैयार होगी जमीन? नहीं, देखिए प्रतीक जी, ये नजरिया दलितों के प्रति इस तरह का जो नजरिया है आजादी के इतने बाद भी कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। देखिए, आप ये आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं और आम तौर पर के जानबूझ करके, चाहे वो दलित हो या कोई भी वर्ग हो, जो कमजोर है उसकी ताकत को हमेशा कमजोर दिखाया जाता है। अभी ग्राम पंचायत चुनाव का अगर मैं आपको नहीं, मुझे ये बताइए सतीश प्रकाश जी, डिबेट तो ओपन है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बहन जी, जो बात संजय कुमार जी ने कही, बहन जी चुप क्यों हैं और इतने दिनों तक चुप क्यों रही? आखिर क्या वजह है? और आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सतीश प्रकाश जी? जी सतीश जी, मैं एक बार फिर से रुक करता हूं, फोन कट गया आपसे, बातचीत का सिलसिला फिर एक बार जोड़ेंगे आपसे। सुरेंद्र राजपूत जी, जी मैं आ रहा हूं, मैं के शर्मा जी आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी हाथ उठा रहे थे। जी जी पहली बात तो राजनीति से इतर कुछ अच्छी बात भी हो जाए हम लोगों की। प्रतीक भाई, मैं आपको धन्यवाद और आपको बधाई देना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि और कोई आपका ऐसा शो होगा जहां 20 मिनट तक लगातार ऐड चल रहे हो। तो आप सबसे बड़े ऐड अर्नर हैं इस चैनल के, इसके लिए आप बधाई लीजिए। और मैं आपको भी बधाई देता हूं। आप प्रतीक, मैं आपको भी बधाई देता हूं। मैं आपके धैर्य की, तमाम सारे प्रवक्ताओं के धैर्य की, मैं निश्चित तौर से मैं बहुत 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 विनम्रता के साथ ये बात कह रहा हूं, बहुत विनम्रता के साथ कि आपके धैर्य, आपके सब्र को मैं बधाई देता हूं। और अगर दर्शक जो बचे रह गए होंगे, जो देखने में आए रह गए होंगे, मैं उनके भी सब्र की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आप कहिए अपनी बात। जी नहीं, धैर्य तो निश्चित तौर पर प्रतीक भाई, आपको सुनने के लिए लोग खड़े रहते हैं। जब शहरों में खड़े रहते हैं तो टीवी पर तो बैठे रहेंगे ही। खैर, अब मैं अपनी बात पे आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 सालों से, प्रतीक जी, जिस तरीके से समाज के हर वर्ग के ऊपर लाठी चलाई है। आप देखिए, आज की डेट में किसान आंदोलन देख लीजिए आप, पूरे प्रदेश में, देश में किसान आंदोलन फैला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच पे कब्जा करने के लिए वहां लाठी चला रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं और किसान सब्र के साथ वहां बैठा हुआ है और उनके साथ ये जबरदस्ती कर रहे हैं। इसका जवाब इनको चुनाव में मिलेगा, गांव गांव का किसान इनको देगा। जिन लोगों को, बेरोजगारों पर जिस तरीके से पटना में नौकरियां बांट रहे हैं ना लठ चला करके, तो जनता लठ लिए खड़ी हुई है। आप आइए चुनाव में, आपको आपका स्वागत भी उसी तरीके से होगा जिस अंदाज से किसानों का आप कर रहे हैं, नौजवानों का कर रहे हैं। राजपूत जी, मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, आपको। मैं संजय कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन यह सवाल बार बार, जहां तक ग्राउंड रिपोर्टिंग्स में है लोग, वो ये बार बार कह रहे हैं बात, और ये सुनी भी जा रही। मैं जानना चाहता हूं आपसे, अगर उत्तर प्रदेश को डिवाइड कर दे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां पे किसानों के आंदोलन का असर है, क्या ये असर डालने में सफल रहा है? अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट की बात करूं, पूर्व और सेंट्रल यूपी की बात नहीं करता, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। नहीं, बिल्कुल प्रतीक जी, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें और जिस तरह से किसान आंदोलन हो रहा है और जिस तरह से किसान नाराज हैं, और ये किसान क्या है, किसान एक तरह से अगर आप ओवरलैप करें जातियों से, तो किसान समुदाय में बड़ी संख्या में जाट वर्ग के लोग हैं। इनकी नाराजगी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती है बीजेपी से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर माहौल ऐसा ही बना रहा तो बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकरीबन कोई 50-52 विधानसभा की सीटें हैं। इन इलाकों में तो निश्चित रूप से किसान आंदोलन का जो एक तरह से नतीजा जो है, असर जो है, वो बिल्कुल बीजेपी में दिखाई पड़ेगा। उसकी आरएलडी समाजवादी पार्टी का असर। मैं आ रहा हूं, के शर्मा आ रहा हूं, बिल्कुल जानना जरूरी है ये। संजय कुमार जी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठजोड़ दिखता है, वो असरदार रहेगा वहां पे? बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ होगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस गठजोड़ की को भारी सफलता मिलेगी और ये इलाका है जहां बीजेपी को नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह बहुत साफ है। ये जो पूरा इलाका है, यहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र है और किसानों में जाट बाहुल्यता बहुत ज्यादा है।
तो उनकी नाराजगी स्पष्ट है। वो बीजेपी को वोट देते रहे हैं पिछले 2-3 चुनाव में बड़ी संख्या में। सर्वेक्षणों के आधार पर अगर देखें तो जाटों के वोटों में कम से कम 70 से 80% लोगों ने बीजेपी को वोट किया था। 2019 का चुनाव, 2017 का चुनाव, इनका वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ जा सकता है अगर दोनों ने एक गठबंधन किया। राइट, अब मैं आता हूं के शर्मा जी, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। 10 सेकंड में दे देता हूं सुरेंद्र राजपूत जी को, जो अपनी बात कंप्लीट कर ले। मैंने बीच में तो टोका था उन्हें। सुरेंद्र राजपूत जी कंप्लीट कर लीजिए, आ रहा हूं। सतीश प्रकाश जी सर, बहुत धन्यवाद। पहली चीज, संजय जी से सहमत हूं, वहां पर 50-60 सीटें नहीं हैं, 120 सीटें हैं। इनके गांवों में घुस जाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े जो मंत्री हैं इनके, चाहे संजीव बालियान हो, चाहे वो सुरेश राणा हो, मैं नाम लेके कह रहा हूं, ये लोग गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। दूसरी मैं आपको बात बताऊं प्रतीक भाई, जो बेरोजगारों के प्रति इस सरकार का भाव है, उस प्रभाव में पूरी तरीके से आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो इनके अत्याचार की सीमा है, अपहरण एक उद्योग की तरीके से हो गया है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। हर जिले में आपको अपहरणकर्ता मिल जाएंगे, और जिस तरीके से डीएम और एसपी के नाम पर, डीएम और एसपी के सहयोग से ये लोग जिला पंचायत को जीतने का प्रयास कर रहे हैं और जनता की आवाज को दबा रहे हैं। एक पॉइंट जरूर हम कहेंगे, योगी के प्रशासन में लोगों ने यह कहा है कि जो सख्ती रही है, जो खासतौर से उन लोगों पे जो दबिश, उन लोगों पर सख्ती दिखाई जो कि माफिया जैसे या माफिया जैसी छवि थी। संजय कुमार जी, ये बिल्कुल सही कहा, एकदम सही कहा, एनालिसिस का पॉइंट है या नहीं? लेकिन मैं आ रहा हूं, लेकिन आप एक चीज देख लीजिए, संजय कुमार जी एक शॉर्ट टिप्पणी। नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, ये सारे के सारे माफिया जेल में थे इस सरकार से पहले। मुख्तार 2004 से जेल में। लेकिन मैं तो बस एक जो एनालिसिस है मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। संजय जी नहीं, बिल्कुल प्रतीक जी, तमाम तरह की कमियां हो सकती है बीजेपी के शासन में, लेकिन ऐसी छवि जरूर है योगी आदित्यनाथ की कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है वो बहुत सख्ती का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। हर चीज खराब नहीं रही है बीजेपी के बारे में। मैं जनता के मन की बात कह रहा हूं, जिस तरह से जनता सोच रही है बीजेपी सरकार के बारे में, कोविड के मैनेजमेंट और उन सब चीजों के बारे में लोगों की नाराजगी है, लेकिन ओवरऑल एक इमेज ऐसी बनी हुई है योगी आदित्यनाथ की कि ये सख्ती से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ये छवि तो बिल्कुल साफ है। राइट। समाजवादी पार्टी के समर्थक शिशुपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कहिए। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, लगातार स्पष्ट बहुमत देती है। 3 बार हम सरकार देख चुके हैं और सब सरकारों के काम देखे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के कामों से जनता खुश है। आज समीक्षा करने के बाद तमाम गांव के लोग, दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों में जो अंतर पैदा करके जो भाजपा फायदा उठाना चाहती थी, अब इसका फायदा नहीं उठाएगी। अब अति पिछड़े और दलित सब एकजुट हो गए हैं और समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं। और योगी जी की जुमलेबाजी लोगों के काम नहीं आएगी। राइट। प्रशासन पर, शासन पर उनकी कोई पकड़ नहीं है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अब जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। राइट। के शर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड। जी देखिए, मैं शिशुपाल जी का भी, उनका भी और सुरेंद्र